सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। भगवान सत्य चित और आनंद घन स्वरूप है। भगवान ही सत्य है, भगवान ही चेतन है और भगवान ही आत्मा है। यदि हम इस सच्चिदानंद स्वरूप को पहचान जाएंगे तो हमको माया ग्रसित नहीं कर सकती। माया क्या है? माया एक झूठ है, मिथ्या है, इंद्रजाल है। जैसे कोई जादूगर होता है ना, उसके साथ एक थैला उठाने वाला एक जमूरा होता है साथ में। तो वो जब चलता है साथ में थैला उठा के, तो जादूगर जहां भी अपना जादू दिखाता है तो जो दर्शक होते हैं वो उसके जादू से मोहित हो जाते हैं, परंतु जमूरा नहीं होता। क्यों? क्योंकि वह उसकी हाथ की सफाई को बहुत अच्छे से जानता है। वो सदैव जादूगर के साथ रहता है, इसीलिए वह उस माया के प्रभाव में नहीं आता। उसको पता है कि ये सब कुछ हाथों की सफाई है। इसीलिए जब हम सच्चिदानंद स्वरूप को पहचान जाएंगे तो भी यह जो संसार में माया घूम रही है, जो सभी लोगों को ग्रस के रखी हुई है, हम उससे दूर हो जाएंगे। जब भगवान कृष्ण और सुदामा का मिलन हुआ, उस समय भगवान के आशीर्वाद से तो सुदामा जी का कल्याण हो गया था। फिर आना जाना द्वारकाधीश होता रहा। द्वारकाधीश में सुदामा जी का एक बार सुदामा जी और कृष्ण जी स्नान करने के लिए समुद्र गए। तो सुदामा जी ने रास्ते में प्रभु से पूछा कि प्रभु, मैं तो आपका अनन्य भक्त हूँ, परंतु ये जो माया है इसके बारे में मैं जानना चाहता हूँ। तो ठाकुर जी बोले कि ठीक है, पहले स्नान कर लो, फिर हम तुम्हें माया दिखाते हैं कि हमारी माया क्या है। दोनों ने स्नान करने जैसे ही प्रविष्ट हुए, सुदामा जी ने डुबकी लगाई, ठाकुर जी ने हाथ मार दिया। सुदामा जी ऊपर ही नहीं आए और जब अंदर गए तो एक बहुत बड़े राज्य में पहुंचे। जैसे ही प्रवेश किए, देखा भव्य प्रवेश द्वार, भव्य राज्य, और राजा स्वागत के लिए खड़ा है सुदामा जी के। तो जब सुदामा जी पहुंचे, देख के आश्चर्यचकित हो गए, वाह कितना बड़ा राज्य है। राजा ने बोला, हे विप्र देवता, मेरी पुत्री का मैं विवाह करना चाह रहा था और आपके जैसा ही मैं वर ढूंढ रहा था। और सुदामा जी का उनकी पुत्री से विवाह हो गया। सुदामा जी बड़े प्रसन्न हो गए, वाह कितना राज, कितना ऐश्वर्य, कितना वैभव। सुदामा जी उस राजकुमारी के साथ रहने लगे। राज्य में रहते रहते बच्चे बच्चे हो गए, सारी चीजें हो गई और बड़ी सुंदर राजकुमारी से विवाह हुआ। फिर कुछ समय बाद जब बच्चे बच्चे बड़े हो गए, राजकुमारी खत्म हो गई, मर गई। राजकुमारी जैसे ही खत्म हुई तो उस राज्य का नियम था कि यदि राजकुमारी खत्म हो जाती है या पत्नी खत्म हो जाती है तो पति को उसकी चिता के साथ जला दिया जाता है। अब सुदामा जी को पकड़ा गया। सुदामा जी के हाथ पैर बांध के चिता के पास लेटाया गया। सुदामा जी चिल्ला रहे हैं, विकल हो रहे हैं, बहुत परेशान है। जब उनको कुछ समझ में नहीं आया, जैसे ही चिता पे लिटाया उस राजकुमारी के साथ, एकदम से चिल्लाया, हे द्वारकाधीश, हे कृष्ण, हे ठाकुर, बचाओ। जैसे ही बचाया और तुरंत डुबकी से निकल के ठाकुर जी के सामने सुदामा जी आ गए। सुदामा जी बहुत आश्चर्यचकित हो गए, ये क्या हो गया? बोले, प्रभु ये क्या था? ठाकुर जी बोले, अरे सुदामा, बहुत लंबी डुबकी मारी तुमने तो। बोले, प्रभु मैं तो जैसे ही डुबकी मारा राज्य में पहुंच गया, बहुत विशाल राज्य था, मेरा विवाह हो गया, बच्चे नाती पलते हो गए मेरे, और मेरी जैसी पत्नी मरी और मेरे को जलाने के लिए तैयार हो गए। तब मुझे आपकी याद आई। तो बोले, सुदामा यही मेरी माया है।
आप उसको ऐसे समझिए जैसे जादूगर के पास जमूरा रहता है, तो उसको जादूगर की हाथ की सफाई के बारे में जानकारी रहती है, इसलिए वो मोहित नहीं होता। ऐसे ही हम यदि परमात्मा सच्चिदानंद स्वरूप के पास रहेंगे तो ये जो संसार की माया है ना, हमको ग्रसित नहीं कर पाएगी। ठाकुर जी ने इस तरीके से माया का जो प्रभाव था सुदामा जी को जब समझाया, सुदामा जी ने बारंबार ठाकुर जी के चरणों में प्रणाम किया और पुनः भगवान द्वारकाधीश के नाम भजन में लग गए। जय श्री राधे।